मोदी जी की विकास योजना। वो कह रहे हैं आप डर गए हैं, आचार्य जी कह रहे हैं अभिषेक जी आप डर गए हैं, और आपकी पार्टी के पास था तो मौका। अब जो आप कह रहे हैं कि अगर नहीं, मेरी एक बात बता दीजिए, एयरपोर्ट का अधिग्रहण किस सरकार में हुआ? जो जिस एयरपोर्ट पे आज प्लेन उतरा है उसका अधिग्रहण किसने किया? लोगों ने। आचार्य और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात ना करें, वो एसएन सिंह साहब को करने दे, वो जिम्मेदारी वो निभा। अच्छा, आप ना सर्टिफिकेट बड़ी जल्दी देने लगते हैं आप लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है अभिषेक जी। वो ये कह रहे हैं जब सैफई में महोत्सव होता था तब तो आपको आपत्ति नहीं होती थी, आज अयोध्या में हो रहा है तो वहां पर आप लोगों को बड़ी आपत्ति हो रही है। आप लोग ये कह रहे कभी तारीख को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कभी पीएम के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपत्ति ही आपत्ति है आप लोगों को रामकाज में। नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप मुझे बता दें, ये सैफई में एयरपोर्ट बना एक छोटे से गांव को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय के आधार पर मंदिर भव्य, तब इन लोगों ने विरोध नहीं किया। बिल्कुल, अयोध्या में निर्णय किसका नाम पर जिन्होंने रामायण की रचना किया, सुप्रीम कोर्ट का था के नाम पर यदि महर्षि महेश योगी, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित प्रोग्राम चला, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बन रहा है तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दे रही है भारतीय जनता पार्टी? कौन कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गई है कोई पार्टी? इस देश को चलाने के लिए संविधान है, इस देश को चलाने के लिए लोकतंत्र है, इस देश को चलाने के लिए कानून है, और उनसे भी बड़े ये लोग हो जा रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे इतना ही रामराज था तो मणिपुर में जो घटना हुई उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं टिप्पणी कर दी? अभी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस पे क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो आता है, वक्तव्य आता है? कश्मीर में हमारे जवान नहीं शहीद हो रहे हैं, रोज आतंकी हमले हो रहे हैं, अब उसमें क्यों नहीं वक्तव्य आता है? रामराज की बात करते हैं सब। जो एयरपोर्ट जिस पे आज प्लेन उतरा उसका जमीन का अधिग्रहण सपा सरकार में हुआ, और आप चेक कर लीजिए, ये ऑन डॉक्यूमेंट है पेपर, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। और आप लोग हर चीज को कहते हैं ब्लेम से विपक्ष पे डाल देंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष जो कहेगा वही सही है। अच्छा साहब, इस तरीके से नहीं चलता देश। अगर विपक्ष नहीं तो सत्ता पक्ष तो निरंकुश हो जाए। जो चीज गलत करेंगे उसका हम विरोध करेंगे। नहीं तो बिल्कुल करिए, किसने आपको इनकार किया? लेकिन मैंने तो सवाल आपसे ये पूछा था कि और कुछ नहीं तो विकास ही कर लेते। अस्थायी मंदिर तो तब भी था कि नहीं था? अयोध्या के महत्व को भी आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? विवेक जी आ रही हो। हाँ, अयोध्या के महत्व को भी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? दर्शन ही कर लिए होते। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। हिमानी जी, ये लोग आके दर्शन ही कर लिए होते। तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि रामचरितमानस में ठीक है, क्विक रिएक्शन फिर आप लीजिए। ये भगवान की शरण में आकर किसी के बीच में नहीं बोला। को डर है कि दर्शन करेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए रामलला का दर्शन करने करके सर एक साथ सब बोल रहे हैं, नहीं कुछ समझ आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है नहीं समझ आ रहा है। सिर्फ अभिषेक राय जी और साथ ही साथ अवनी जी अवस्थी जी से मैं काउंटर रिएक्शन लूंगी उन पर। अभिषेक जी, मैं बोल लूं? हाँ, कंप्लीट करिए आप अपनी बात। जी, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ। उस जमीन का अधिग्रहण हमारी सरकार में हुआ था, एयरपोर्ट बनाना हमने शुरू कर दिया, और पिछले 7 साल बाद उसकी परमिशन, 8 साल बाद ये उस पर प्लेन उतार पाए, जबकि पिछले 6.5-7 से भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार चल रही है। आपने इनसे क्यों नहीं पूछा? 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर राम मंदिर बन रहा था, सब समाज ने उसकी अनुमति दी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सबने स्वागत किया, और उस निर्णय के अधिकार के तहत ही वो भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित मंदिर नहीं है। प्रभु श्री राम, मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं कि नहीं। जब राम का बुलावा